read this portion many times. आपने कई बार इस भाग को पढ़ा होगा। Jesus has gone with his disciples on the mountain to pray. यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए गया था। He had taken Peter, James and John, पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लेकर गया था and they are having a glorious time. और उस पहाड़ में बड़ा ही महिमामय समय उनका बीता। Jesus is transfigured in front of their eyes. वहां पर इन तीनों चेलों के सामने यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ And his face began to shine like the sun. यीशु मसीह के मुख से किरणें सूरज के किरणों के समान निकलने लगी। And it was so glorious that Peter was suggesting certain things to Christ. और ये पहाड़ का अनुभव इतना अच्छा था कि पतरस यीशु मसीह को सलाह देने लगा। Always he suggesting something. हमेशा वो कुछ ना कुछ सुझाव देता रहता He था। says, Lord, let us be here. वो कहता है, प्रभु हम इसी पहाड़ पे रह Let जाएं। us make 3 tabernacles, stay here. इस पहाड़ में 3 तंबू बनाकर ही रुक जाएं। One for you, one for, we'll share it together. और एक हम लोग तीनों एक में हो जाएंगे। What about the others who are down there? लेकिन जो नीचे बचे हुए चेले हैं उनके विषय में क्या है? And while he was yet speaking, a voice came from heaven. जब पतरस सलाह दे रहा था, स्वर्ग से गर्जन की आवाज हुई। This is my beloved son, hear him. आवाज ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। They fell on their faces. वे अपने मुंह के बल गिर पड़े They were sore afraid. और वे बहुत डर गए। Jesus touched them and said, be not afraid. यीशु ने उनको छूकर कहा, मत डर, This was the voice of my father. ये मेरे पिता की आवाज है। Hallelujah. God is wanting to speak. प्रभु हमसे बात करना चाहता है, Not only to speak to us, न केवल हमसे बोलना, not only to show us a revelation, न केवल हमको एक दर्शन दिखाना चाहता है, but to meet our needs. परंतु हमारी जो भी जरूरत है उसको पूरा भी करना चाहता है। Amen. आमीन। Down there in the valley, वहां नीचे पहाड़ के तराई में there is a man who has come with his son who is sick, is lunatic. वहां एक दुखित पिता अपने बेटे को, जो कि पागल सा हो गया, उसे लेकर आया है। From childhood he's been like that. बचपन से ही उसकी दशा वैसी थी। And he gets into fits and he falls into fire, sometimes into water. वो कभी वो पानी में, कभी आग में वो गिर पड़ता था। And so desperate this man was. ये पिता इतना हताश था He brought him to Jesus. कि यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए लाया। But Jesus was not there. यीशु वहां नहीं थे, He had gone up to the mountains. वो तो पहाड़ के ऊपर चले गए थे। But the remaining disciples were sitting there. लेकिन बाकी यीशु के चेले पहाड़ के नीचे मिल गए। You see, so he requested them to cast the demon out. उसने इन चेलों से ही निवेदन किया, कृपया मेरे बेटे को चंगा कर दो। It was a spirit that was troubling that man. और ये बीमारी नहीं, That परंतु एक दुष्टात्मा थी जो उस बच्चे को परेशान कर रही थी। You know, there are so many sicknesses caused by evil spirits. क्या आप जानते हैं आज दुनिया में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसके पीछे दुष्टात्माओं का हाथ है। God is not the author of sickness. परमेश्वर किसी भी बीमारी का कर्ता या उसका बनाने वाला नहीं है, Because he says, I am the God who heals you. क्योंकि वो अपना नाम कहता है, मैं Hallelujah. तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। Amen. Amen. But the world is in this desperation. परंतु दुनिया आज बड़ी हताशा में है। They are in a lot of different kind of multifarious problems they are having. उनके पास में तरह तरह की अलग अलग समस्याएं हैं। And this man is pleading for mercy ये आदमी दया की भीख मांग रहा उन चेलों से for his son. अपने बेटे के लिए। Yesterday night also I had a phone call. कल रात को भी एक फोन कॉल मुझे मिला। A mother desperately wanting us to pray for her son. एक माँ बहुत ही हताशा से कह रही, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो। This boy has been sick for some time. ये लड़का कुछ दिनों से बीमार पड़ा We है। have been praying for one boy called Rahul. हम राहुल नाम के इस लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे थे, He's having cancer. और जिसको कैंसर बताया गया है, Admitted in Raipur hospital. जिसे रायपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। So they are not believers, but whatever they believe, they are requesting for prayer. वो विश्वासी तो नहीं है, परंतु उन्हें विश्वास है कि चंगाई उन्हें मिल सकती है। Desperate for her children. अपने अपने बच्चों के लिए ऐसी हताशा माता पिता, Weeping for them. अपने बच्चों के लिए पालक रोते हैं, Looking up to us. हमारी तरफ आशा से देखते हैं, To the church of Jesus Christ. यीशु की कलीसिया की तरफ आशा से देखते हैं। Someone would pray कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, for a miracle. एक चमत्कार हो जाए। Hallelujah. Amen.
Amen. Amen. You believe God for him tonight, this morning. आज सुबह हम राहुल के लिए क्यों ना विश्वास करें एक चमत्कार के लिए। Amen. आमेन। We pray that God will touch and heal him. हम विश्वास करते कि प्रभु इस बालक को छुएगा और चंगाई देगा। This man comes with a need to Jesus. ऐसा ये आदमी एक आवश्यकता के साथ यीशु को ढूंढने आया। You know, he got disappointed because disciples could not heal him. और उसे कुछ देर में हताशा इसलिए हुई, चेले उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। They had gone earlier and done great miracles in Jesus' name. इसके पहले चेले लोग यहाँ वहां जाकर यीशु मसीह के नाम में बड़े चमत्कार करके लौटे थे। They had cast out demons, उन्हें दुष्टात्माओं को उन्होंने निकाला था, healed the sick. बीमारों को चंगा किया They था came back with a report saying, God, even the demons are subject to और us." ऐसी संदेश लेके लौटा था, प्रभु तेरे नाम से तो दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। But here they are praying, but this demon would not go out. और यहाँ पर ये इस पिता के बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये लड़का चंगा नहीं हो रहा था। So this man pleads with Jesus. तो ये आदमी When Jesus comes down जब यीशु को उतरते देखा पहाड़ से, तो दौड़कर यीशु के पास पहुंचकर and he निवेदन says, have mercy on my son. और घुटने टेक कर कहता, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। God will always have mercy. परमेश्वर हमेशा दयालु है, दया करता है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, there's one prayer God will never turn his face away. इस दुनिया में एक प्रार्थना है जिस प्रार्थना के लिए परमेश्वर अपने मुंह को कभी फेरता नहीं है। God have mercy on me. और वो प्रार्थना है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, तरस खा। Hallelujah. Amen. He's not wanting anything else. उसको और कुछ तुझसे नहीं चाहिए, He's not wanting things. उसको कोई वस्तु नहीं चाहिए, He's wanting mercy of God. वो तो परमेश्वर की करुणा को चाहता है। That's what the world needs today. आज दुनिया को इसी चीज की जरूरत They है, need the mercy of God. उनको परमेश्वर की करुणा की जरूरत है। And in the mercy of God there is forgiveness of और sins. परमेश्वर की करुणा में वहां पर पाप की क्षमा है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Blind Bartimaeus shouted the same prayer. और अंधा बरतिमई भी उसी प्रार्थना को करने लगा था, Thou son of David, have mercy on me. हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। Another man said, if thou can have anything, Lord, have mercy. और कोई कहता है कि प्रभु मुझ पर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। God will always have mercy. परमेश्वर हमेशा दया करता है। And he said like this, और उसने इस प्रकार से उत्तर दिया, Lord, I have mercy on my son, for he is a lunatic. पिता ने कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है He's sore vexed, और वो बहुत दुख उठाता है, oftentimes falling into fire and into water. और बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। You know, that speaks for us also. आप जानते, ये हमसे भी कुछ कह रहा है। Do people go back from here without receiving anything? क्या लोग इस स्थान से में आकर बिना कुछ पाए लौट जाते हैं? I came to the disciples. मैं चेलों के पास आया तेरे, They could not do anything. पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। That would not be a very good thing for a testimony of a church, एक कलीसिया के विषय में ये एक बहुत अच्छी गवाही नहीं कहलाएगी, nor for a minister of God. ना प्रभु के सेवक के विषय में। Amen. आमेन। What we are wanting God to do is, हम क्या चाहते हैं प्रभु करे, and none will go disappointed. कि जो भी यहाँ आए उनमें से कोई भी हताश होकर यहाँ से जाने ना पाए। Amen. आमेन। They must feel the touch of God. वो व्यक्ति परमेश्वर के स्पर्श को पाकर लौटे। And Jesus said, bring him to me. यीशु ने कहा, उसे मेरे पास, यहाँ मेरे पास। First he said, oh faithless, perverse generation. उसके पहले वो कहता है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, How long shall I be with you? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? How long shall I suffer you? कब तक तुम्हारी सहूंगा? Bring him to me. उसे यहाँ मेरे पास लाओ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Bring him to me. उसे यहाँ मेरे पास लाओ। Don't tell people about
who your pastor is or what the church is like. लोगों को हम ये ना कहें कि हमारा चर्च कैसे है या पास्टर कैसे है. Tell them about Jesus Christ. उनको यीशु के बारे में बताएं. Amen. Amen. Show them. उनको दिखाएं. And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह रहे हैं, bring them to me. उसे यहाँ मेरे पास लाओ. And you know what happened? और आप जानते हैं क्या हुआ. Jesus rebuked the devil. तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा. You know, in other gospel it is written that when he came to Jesus, the demon began to foam and to fall on the ground. एक दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि यीशु को देखते ही वो दुष्ट आत्मा ने लड़के को जमीन में गिराया और उसके मुंह से फेन निकलने लगा और वो लौटने लगा. And Jesus rebuked. तब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा, The demons left. दुष्ट आत्मा निकल गई. One stroke. एक ही झटके में. Hallelujah. Amen. 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 When you are in presence of God and you come from there, things will happen. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, उसके बाद वहां से उतरते हैं, तो वहां पर चमत्कार होता है. Jesus prayed whole night many times. यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में बिताया. Morning he comes in power. सुबह सुबह जब पहाड़ से नीचे Hallelujah. सामर्थ से उतरता था. Amen. Amen. Without prayer, church will be powerless. बिना प्रार्थना के कलीसिया शक्तिहीन रहेगी. Amen. Amen. We all need to pray. हम सभी को प्रार्थना की जरूरत है. Early in the morning he would get up and pray. अति भोर को वो उठकर प्रार्थना करने लग जाता. And when he showed up, things began to happen. और जब वो भीड़ के बीच आता था, वहां अद्भुत चमत्कार होने लगते थे. From presence of God परमेश्वर के हुजूरी में बैठकर into the presence of people, लोगों के बीच में आ जाना, the needs of man will be met. और वहां मनुष्यों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी. Amen. Amen. There are so many needs in the world. दुनिया में आज तरह तरह की आवश्यकताएं हैं. Sometimes कभी as कभी human beings we cannot take it when you hear of things that are happening. मानव होने के नाते हम उन चीजों को नहीं ले पाते जो चीजें हो रही हैं. But friends, परंतु दोस्तों, our God is able. हमारा परमेश्वर सामर्थी है. Hallelujah. Our God is able to do हमारा all. प्रभु सामर्थी सब कुछ करने Impossible things will happen. की, असंभव चीजों को कर सकता है. Amen. आमेन. One thing I liked about the disciples, एक चीज मुझे इन चेलों के बारे में बड़ी पसंद है. they were honest. वे लोग ईमानदार थे. When everything was over, they called on Jesus, took him apart and said, जब कुछ भी बातें हो जाती थी, उसके बाद जब अलग होते थे तो यीशु के पास आ जाते थे और पूछने लगते, Lord, why could not we cast this out? हे प्रभु, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके. You know, we need to ask this question to ourselves many आप times. जानते, हमें भी कई बार इस सवाल को पूछना है. Why, Lord? हे प्रभु, क्यों There is no salvation coming into the homes of people. क्यों लोगों के घरों में उद्धार नहीं आ रहा है. Why things are not happening? क्यों चीजें नहीं हो रही हैं. When we become desperate, जब आप उसके लिए हताश हो जाते हैं, then God knows what to do. परमेश्वर को मालूम होता Amen. है कि आपके जीवन में क्या करना है. Amen. Amen. Don't overlook a situation. कोई भी परिस्थिति जब गलत हो गई, उसको अनदेखा करके आगे मत जाइए. Come to God. लौट के प्रभु के पास आइए. This time Peter did not interfere, you know, और इस बार पतरस कुछ भी यहाँ नहीं बोल रहा था. because he had come with Jesus. He was full of glory of God. वो तो पहाड़ से यीशु के संग संग नीचे उतरा था, प्रभु की महिमा से भर कर आया था. And the disciples said, why could not we cast him out? नीचे जो खड़े चेले थे, उन्होंने पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके. And Jesus said unto them, verse 20, 20 आयत में यीशु ने उनसे कहा, because of your unbelief. अपने विश्वास की घटी के कारण. Oh my God. If only our faith will rise to that place काश हमारा विश्वास उस स्तर तक बढ़ जाए where we'll believe God for the impossible. जहां पर हम असंभव चीजों के लिए भी परमेश्वर पर रोज विश्वास करने वाले बन जाएं. And doubt not. और उन बातों पे बिल्कुल कतई संदेह ना करें. Amen. आमेन.